सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम, जय रविदास, जय संविधान। मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षा की देवी माँ सावित्रीबाई फुले, जो कि उन्होंने इतना संघर्ष अपनी महिलाओं और बेटियों के लिए किया है, आज उनको कोई भी नहीं जानता है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले से शिक्षा ली थी और शिक्षा लेने के बाद उनकी माँ फातिमा ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उनको भी ये लगता था कि हमारे घर की जो स्त्रियां हैं वो कुछ नहीं कर सकती हैं। तो उन्होंने ये संघर्ष किया, घर से बाहर निकल गई। उसके बाद एक नदी के किनारे पिता ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले रहने लगे। जाके वहाँ से उन्होंने ज्योतिबा फुले से शिक्षा ली। शिक्षा लेने के बाद उन्होंने अपने मन में ये संघर्ष ठाना है कि अगर पुरुष पढ़ सकते हैं तो बेटियां क्यों नहीं पढ़ सकती। तो उन्होंने घर घर जाके जागरूक किया कि हम पढ़ाएंगे और अपनी बेटी को हमारे पास भेजिए। लेकिन वहाँ पे कुछ अपने ही समाज के, दलित ही समाज के लोगों ने इतना विरोध किया उसका कि बच्चों को पढ़ाने की जगह, तो दूर की बात है, उन्होंने क्या काम किया कि उनके ऊपर, माँ सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ फेंका, गोबर फेंका। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बुरा नहीं माना। उन्होंने अपने संघर्ष को आगे बढ़ाती रही। उसके बाद उन्होंने ये कर दिखाया कि आज हमारी बेटियां, बहनें, माताएं हम लोगों के लड़कों के बराबर आज बराबर घूम रही हैं। हमारी बेटियां ट्रेन में भी चल रही हैं, हमारी बेटियां बहनें हेलीकॉप्टर भी उड़ा रही हैं, हमारी बहनें बेटियां फोर्स में भी काम कर रही हैं और हर जगह हमारी बेटियां काम कर रही हैं। उसके बाद माँ सावित्रीबाई फुले, जो कि हम कोई भी ना जाने तो कम से कम आजकल किसी को ये नहीं पता है कि शिक्षा की देवी कौन है। तो हम यही वीडियो के जरिए बताना चाहते हैं कि शिक्षा की देवी मैं उसको मानता हूँ जो मुझको सामने दिखाता है, जो कि माँ सावित्रीबाई फुले ने बहुत संघर्ष किया हम लोगों के लिए, पढ़ाने के लिए। और आज हमारी बेटियां जो कि पढ़ लिख गई हैं उनको ही नहीं जानती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि माँ सरस्वती उनके लिए बहुत कुछ हैं और माँ सरस्वती को हमने देखा भी नहीं है और ना ही उनका कोई इतिहास आ रहा है। लेकिन क्या है कि वो माँ सावित्री, वो माँ सरस्वती को अपना वो मानती है शिक्षा की देवी। लेकिन शिक्षा की देवी जिसने अपने ऊपर कीचड़ फिकवाया, जिसने अपने ऊपर गोबर फिकवाया, उसको नहीं मान रहे हैं लोग बात। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए कि सबसे हमारा निवेदन है कि माँ सावित्रीबाई फुले का इतिहास पढ़ के देखिए और वो पिता ज्योतिबा फुले का इतिहास पढ़ के देखिए और जितने भी महापूर्वज हुए हैं हमारे, तो उनका इतिहास पढ़ के देखिएगा। तो उसमें आप सबको ये पता लगेगा कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया है। और फिर उसके बाद जो हक दिलाया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि इन्होंने इतना हक दिलाया महिलाओं के लिए, जो कि वोट डालने का अधिकार नहीं था, साथ बैठने का अधिकार नहीं था। और दूसरी बात आपको बता दें कि ये सवर्ण के लोग जो है कह रहे हैं कि बाबा साहब ने जो एससी के लिए आरक्षण दे दिया, एससी के लिए नहीं दिया, उन्होंने सबके लिए दिया, आपकी महिलाओं को भी नहीं पढ़। सवर्ण, ये बात सुनो, आपकी महिलाओं को भी नहीं पढ़ना आ रहा था तो बाबा साहब ने ही उनको देख लो पढ़ाने का हक दिया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ महिलाओं को, पहले आरक्षण कुछ नहीं था, लेकिन महिलाओं को आरक्षण किसने दिया? बाबा साहब ने दिया है। लेकिन महिलाएं, एक हमने वीडियो देख रहे थे, एक दिन हमारे फेसबुक पे आया वीडियो, तो उसमें हम ये देख रहे थे, एक महिला लड़की बोल रही थी कि चमार चमार होते हैं, चमार की कोई औकात नहीं होती है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आज आप अगर कुर्सी पे बैठ के अगर बोल रही हो तो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से बोल रही हो, तो नहीं तो घर में काम करती होती हैं और दूसरे के घर पे झाड़ू लगाती होती हैं। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे महापूर्वज का आपको क्या कहते हैं, उसका अपमान करने की आपको इतनी किसने शक्ति दी है। और आपको हम बता दें कि जैसे माँ सावित्रीबाई फुले ने इतना आप लोगों के लिए किया है, तो उनका इतिहास पढ़ के देखिए। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कि आपको चलना सिखाया है, कभी आपको बता दें कि उस समय, जिस समय मनुवादियों का समय था, तो उस समय आपको बता दें कि चलने के लिए जब शरीर पे कपड़े नहीं होते थे, दलित लोगों के लिए कपड़े नहीं होते थे शरीर पे, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही उन्हें को ये हक दिलाया है। जय भीम, जय रविदास, जय संविधान।